जय हिंद। हाल ही के दिनों में माध्यमिक शिक्षा मंडल मध्य प्रदेश भोपाल द्वारा एक विज्ञप्ति जारी की गई, जिसके तहत वर्ष 2024-25 से मतलब आने वाले सत्र से जो 9वीं और 10वीं की वार्षिक परीक्षा है उसके रिजल्ट के लिए बेस्ट ऑफ 5 पद्धति को बंद किया जाता है। ठीक है, तो ये बेस्ट ऑफ 5 पद्धति क्या थी और इसे प्रारंभ करने के पीछे सरकार की मंशा क्या थी और इसे बंद करने के पीछे कारण क्या है और इसे बंद करने से क्या फायदा होगा और क्या नुकसान होगा, ये चीजें हम इस वीडियो में समझने वाले हैं। तो देखते हैं। पहले तो आप ये पत्र देख लीजिए जो अभी हाल ही में विज्ञप्ति जारी की गई। इसमें यह लिखा है कि बेस्ट ऑफ 5 पद्धति समाप्त किए जाने की स्वीकृति प्रदान की गई। ठीक, अब एक्चुअल में बेस्ट ऑफ 5 पद्धति है क्या, इसे हम समझते हैं। एक्चुअल में वर्ष 2016-17 से कक्षा 9वीं और 10वीं की जो वार्षिक परीक्षा है उसके जो प्राप्तांकों की गणना बेस्ट ऑफ 5 पद्धति से की जाने लगी। बेस्ट ऑफ 5 मतलब एक्चुअली में कक्षा 9वीं और 10वीं में 6 विषय होते हैं। अब क्योंकि 6 विषय होते हैं तो 6 में से सरकार ने ये कहा कि चलो कोई बात नहीं, आपको 6 विषय में पास नहीं होना, आपको केवल 5 विषय में पास होना, तो हम आपको प्रमोट कर देंगे। ठीक, या फिर अगर आपको 6वें विषय में कम मार्क्स भी मिलते हैं तो हम उसकी गणना आपके रिजल्ट में नहीं करेंगे। ठीक है, ये समझ गए आप। अब ये बेस्ट ऑफ 5 जारी करने के पीछे सरकार की मंशा क्या थी? सरकार ये चाह रही थी कि स्टूडेंट्स में पढ़ाई का प्रेशर बढ़ रहा है तो उन्हें फेल होने का डर रहता है और बहुत तनाव लेते हैं। तो सरकार की मंशा थी कि बेस्ट ऑफ 5 लागू कर दिया जाए तो बच्चों का जो पढ़ाई का प्रेशर है वो थोड़ा कम हो जाए। ठीक, ये कारण। अब इसे बंद करने के पीछे सरकार की मंशा क्या है? सरकार ने सोचा तो था कि बच्चों में प्रेशर कम होगा, लेकिन यहाँ पे उल्टा होगा। उल्टा ये हुआ कि जो बच्चों की पढ़ाई है, बच्चों की पढ़ाई का जो लेवल है वो दिन ब दिन घटता चला। 8 साल बेस्ट ऑफ 5 पद्धति को रन किया गया और उसके बाद इसे बंद कर दिया गया। उसका यही कारण था कि प्रतिवर्ष जो बच्चों की पढ़ाई की क्षमता थी वो दिन ब दिन डाउन हो रही थी और होना भी था, क्योंकि उन्हें पता है कि हमें 6 में से कोई 5 विषयों में पास होना है। तो वो जो 6वां विषय है, 6वें विषय की वो अच्छे से पढ़ाई नहीं करते थे और जो 6वां विषय आपको जो भी कमजोर था उसमें वो दिन ब दिन कमजोर होते चले गए। ठीक है, तो ये था। अब देखते हैं कि इसमें नुकसान किनका होगा। एक्चुअली जो बेस्ट ऑफ 5 पद्धति बंद करने से सबसे ज्यादा नुकसान कमजोर बच्चों का होगा। जो बच्चे थोड़े से पढ़ाई में कमजोर है उन पर फिर से वही प्रेशर आ जाएगा कि आपको 6 में से 6 विषयों में अच्छे मार्क्स लाना है और आपको पूरे के पूरे 6 विषयों में पास होना है। अगर एक विषय में भी सप्लीमेंट्री आती है तो आपको उसमें भी पास होना है, चाहे वो सप्लीमेंट्री से पास हो चाहे डायरेक्ट पास हो। ठीक है, तो ये हुआ। और अब फायदा क्या हुआ वो देखते हैं। बेस्ट ऑफ 5 बंद करने से क्या होगा कि जो रिजल्ट बनेगा वार्षिक परीक्षा का वो पूरे 6 विषयों से बनेगा और इसमें जो परसेंटेज की गणना की जाएगी वो एक्चुअल में होगी। ठीक है, और इससे ये एक और फायदा ये है कि जो बेस्ट ऑफ 5 के कारण कुछ बच्चे सप्लीमेंट्री आती थी तो 6वें विषय में, तब भी उसे प्रमोट कर दिया जाता था। तो कई बार क्या होता था कि कुछ वैकेंसीज में, सेंट्रल की कुछ वैकेंसीज में उस मार्कशीट को कंसिडर नहीं किया जाता था। तो कम से कम ये तो अब ये होगा कि व्यक्ति अगर 6 के 6 विषय में पास है तो आगे चल के उसकी कोई भी टेंशन नहीं होगी। तो होशियार बच्चों के लिए भी अच्छा है और स्कूल प्रशासन के लिए भी अच्छा है कि कम से कम चलो अब हमें और थोड़ी सी एफर्ट लगाना पड़ेगा और बच्चों के लिए थोड़ी सी एक्स्ट्रा मेहनत करना पड़ेगा, तो बच्चों का भविष्य भी सुधरेगा। बच्चे सभी 6 विषयों में अच्छा परफॉर्म करने की कोशिश करेंगे और उनका सर्वांगीण विकास हो पाएगा। तो ये तो थी मेरी अपनी पर्सनल राय थी। आपकी राय क्या है? हो सकता है कि आपकी राय कुछ अलग हो और प्लीज कमेंट करके जरूर बताइए।
तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब आवर यूट्यूब चैनल ठाकरे सर ज्ञान। थैंक यू।